दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि देशों के बीच लड़ाई सिर्फ युद्ध से ही क्यों नहीं होती? आज की दुनिया में लड़ाई होती है टैक्स, व्यापार और टैरिफ से। इस कहानी का नाम है टैरिफ। टैरिफ सुनने में एक साधारण टैक्स लगता है, लेकिन असल में यह दुनिया की राजनीति का सबसे खतरनाक हथियार है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे टैरिफ क्या है। जब एक देश दूसरे देश से सामान मांगता है और उस पर टैक्स लगाता है तो उसी टैक्स को टैरिफ कहते हैं। पुराने जमाने में जब व्यापारी एक राज्य से दूसरे राज्य जाते थे तो राजा रास्ते में टैक्स लेते थे। यही टैरिफ की शुरुआत थी। धीरे धीरे राजाओं को समझ आ गया कि टैरिफ से पैसा आता है भाई, खजाना बढ़ता है। 16 और 18वीं सदी में यूरोप के देश दुनिया भर में फैल गए। ब्रिटेन, फ्रांस और स्पेन दूसरे देशों से कच्चा माल सस्ते में लेते थे और तैयार माल महंगे दामों पर बेचते थे। अगर कोई देश कहीं और से सामान मांगता तो उस पर भारी टैरिफ लगता। इससे क्या हुआ? यूरोप अमीर बन गया, बाकी देश गरीब बन गए। अब आता है 1930 के दशक में अमेरिका और यूरोप ने एक दूसरे पर भारी टैरिफ लगा दिया। नतीजा क्या हुआ? व्यापार रुक गया, फैक्ट्रियां बंद हो गई और दुनिया महामंदी में चली गई। दुनिया ने सबक सीखा। इसी वजह से 1947 यानी हमारी आजादी के एक दिन बाद 23 देशों ने मिलकर गैट बनाया। इनमें अमेरिका और भारत भी शामिल थे। गैट का मकसद था टैरिफ कम करना, व्यापार को नियमों में लाना ताकि हम अंधाधुंध टैरिफ ना लगा पाए। अब आता है MFN और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। गैट ने एक नियम बनाया, मोस्ट फेवर्ड नेशन, MFN। मतलब अगर एक देश को फायदा दिया तो वही फायदा बाकी देशों को भी मिलेगा। लेकिन बाद में कुछ देशों ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA बनाया। FTA में दो देश आपस में टैरिफ कम करते हैं और बाकी देशों के लिए नहीं। इससे क्या हुआ कि अमेरिका और ब्रिटेन ने अपने आपस में हम वो ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन इंडिया पर तो 40% टैरिफ लग रहा है, लेकिन उन दोनों देशों में 10 या 20% टैरिफ लग रहा है। जिससे क्या हुआ कि अब उन पर कम टैरिफ लग रहा है, लेकिन दूसरे देशों पे वही टैरिफ लग रहा है, तो उससे दोनों देशों का फायदा हुआ। अब गैट और WTO का सफर कैसे शुरू हुआ? दुनिया का व्यापार बहुत बढ़ गया था उस समय तक, इसलिए 1995 में गैट को बदलकर WTO बनाया गया। आज WTO व्यापार के नियम बनाता है, देशों के झगड़ों को सुलझाता है। अब अमेरिका का PL40 अब भारत का क्या समझौता है भाई? दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका के पास बहुत ज्यादा अनाज हो गया। इसी से बना PL480 योजना। इसके तहत अमेरिका ने भारत जैसे देशों को सस्ता अनाज दिया। अब यह सस्ता अनाज इतना गंदा था भाई, उस समय की जो रिसर्च होती है वो मानती है कि ये अनाज केवल सुअरों के खाने का लायक था, यानी पिग्स के लायक था। यह हम इंसान नहीं खा सकते थे, पर हमारी मजबूरी थी क्योंकि उस समय भूखमरी थी। शुरू में यह मदद लगी, लेकिन इससे भारत की खेती कमजोर होने लगी। यहीं से भारत ने सीखा खुद की खेती और टैरिफ बहुत जरूरी है। अब आता है भारत की टैरिफ नीति। 1974 में अमेरिका ने GSP योजना शुरू की। भारत को फायदा मिला, लेकिन भारत ने अपने बाजार को बचाने के लिए ऊंचे टैरिफ लगाए। 1980 के दशक में भारत दुनिया के सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने वाले देशों में था। 1991 भारत आर्थिक संकट में फंस गया, तब टैरिफ कम कर दिए गए, बाजार खोल गए, आर्थिक सुधार शुरू किया। अब देखो, अमेरिका ने तो पहले भी बहुत दबाव बना रखा था इंडिया पे ताकि ये टैरिफ कम करे, लेकिन हमारी इकोनॉमिक क्राइसिस के वजह से हमें टैरिफ कम करना पड़ा। अब आप लोग सोच रहे होंगे, चलो ये सब तो ठीक है, लेकिन ट्रम्प और US चाइना ट्रेड वॉर में क्या दिक्कत है भाई? डोनाल्ड ट्रम्प का मानना था, जब 2017 में डोनाल्ड ट्रम्प अपने जीत के आए तो उनका यह मानना था कि चीन से आने वाला सामान पर भारी टैरिफ लगा दिया। चीन ने डोनाल्ड ट्रम्प का मानना था ट्रेड डेफिशिएंट मतलब नुकसान,
मतलब भाई चीन तो बहुत सारा सामान अमेरिका को बेच रहा है, लेकिन बदले में अमेरिका बहुत सारा सामान जब बेचना चाहता है तो चीन मना कर रहा है कि भाई हम नहीं लेंगे। इसलिए उनको अपनी फैक्ट्रियां बतानी थी और वो अपने सामानों पर टैरिफ लगा रहा था। तो डोनाल्ड ट्रम्प का ये मानना था कि इससे उनका नुकसान हो रहा है, तो उन्होंने उसे ट्रेड डेफिसिएंट कहा। उन्होंने चीन से आने वाले सामान पर भारी टैरिफ लगा दिया। चीन ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया। चीन ने अमेरिका सोयाबीन, दूध और मांस पर टैरिफ लगा दिया। इससे अमेरिकी किसानों को नुकसान मिला और सरकारों को अरबों डॉलर खर्च करने पड़े। अब भारत की खेती और डेयरी पर दबाव। चीन का बाजार बंद होने के बाद अमेरिका ने भारत पर दबाव बनाया। अमेरिका चाहता था भारत खेती खोले, डेयरी सेक्टर खोले। भारत ने मना कर दिया, भाई तुम निकलो, फट, हमारे पास इतना खाली टाइम नहीं है। छोटे किसान क्यों? क्योंकि भाई छोटे किसान को नुकसान होता, डेयरी पर करोड़ों लोगों की रोजी और खाद्य सुरक्षा, सामाजिक और धार्मिक कारण। भारत ने साफ कहा व्यापार होगा लेकिन किसानों की कीमत पर नहीं। अब टैरिफ सिर्फ टैक्स नहीं, यह राजनीति और यही है टैरिफ की पूरी कहानी। मित्रों, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं तब तक के लिए, बाय बाय।